हाय, मेरा नाम है गौरी शंकर यादव और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर, यानी पहला जो क्वेश्चन है वो है f(x) बराबर f(x) बराबर 1/x। कहा है कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन, यानी फलन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो देखिए कि फलन r स्टार से लेकर r स्टार। आगे देखिए, एकाएकी तथा आच्छादक है, यानी हमें सिद्ध करना है कि ये जो क्वेश्चन है वह एकाएकी तथा आच्छादक है। जहां आर स्टार का क्या मतलब है इसमें बता दिया गया है कि आर स्टार ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का क्या मतलब है? मतलब ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का मतलब ये होता है, ये सेट किसका है? अगर हम ऋणोत्तर वास्तविक संख्या की बात करें तो यह संख्या है, मतलब इसमें ऋणोत्तर वास्तविक संख्या में 0 इंक्लूड होता है। ऋणोत्तर वास्तविक संख्या में 0 इंक्लूड होता है, यानी ऋणोत्तर पूर्णांक जिसे कहते हैं। तो ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ये है कि इसे इंग्लिश में कहते हैं, देखिए पहले इंग्लिश समझिए, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या को बोलते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर। यानी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का मतलब ये होता है कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर, जबकि नॉन नेगेटिव में 0 सम्मिलित होता है। लेकिन आप अगर इंग्लिश की बुक में देखेंगे तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर नहीं दिया है, वहां पे दिया है कि नॉन जीरो। यहां जो नेगेटिव है वहां नेगेटिव काट के दिया है नॉन जीरो रियल नंबर। तो यानी इसका मतलब यह है कि ये जो दिया है आर स्टार बराबर ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, यह क्वेश्चन नहीं है, सबसे पहली बात। तो यानी इसके जगह क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर, यानी इसमें नॉन जीरो रियल नंबर में 0 नहीं आएगा, नॉन जीरो रियल नंबर में 0 नहीं आएगा, बाकी सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी। नॉन जीरो रियल नंबर सभी धनात्मक जितनी भी संख्याएं होंगी, मान लीजिए जैसे 1/2, 3, 3/2, ये सब सभी नंबर आएंगे, एक भी आएगा बट आपका 0 नहीं आएगा। तो आर स्टार का मतलब ये है। ये जो ऋणोत्तर वास्तविक संख्या दिया है ये थोड़ा सा गलत है, इसको आप सही कर लीजिएगा। आपकी किताब इंग्लिश बुक में दिया है नॉन जीरो रियल नंबर। वैसे भी आप सोच सकते हैं कि अगर 0 हो जाएगा तो 0 के लिए ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। अगर x बराबर अगर हम 0 रख देंगे तो ये क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं कि यदि प्रांत आर स्टार को n से बदल दिया जाए, यानी n क्या है? नेचुरल नंबर दिया जाए, जबकि सह प्रांत पूर्ववत आर स्टार ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? अच्छा, तो यानी पहले आधा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसे हम पहले प्रूव कर लेते हैं कि ये 1 यानी एकाएक जिसे बोलते हैं, एकाएकी तथा आच्छादक। अब एकाएकी आच्छादक क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए कि एकाएकी क्या है। ठीक है, एकाएकी मतलब होता है जिसे आपने इंग्लिश में समझा था 1 1। क्या? 1 1।
मैं नंबर भी लिख दे रहा हूं, 1 1। 1 1 में क्या होता था कि मान लीजिए एक का एक के साथ संबंध बनता था। 1 1 में क्या होता था, मैंने पिछले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताया है, एक का एक के साथ संबंध बने, ये आपका ए हो और ये आपका बी हो। तो यहां एक का एक के साथ संबंध बन रहा है, ये 1 1 हुआ। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ये आच्छादक क्या होता है? आच्छादक, इसे हमने जब इंग्लिश में बताया था तो आंटू बताया था। क्या बताया था? आंटू। आंटू की हिंदी होती है आच्छादक। अब आंटू क्या है? आंटू का मतलब यह है कि अगर कोई भी अवयव हो, कोई भी अवयव हो और सभी अवयव यानी एक का इससे संबंधित हो, दो का इससे संबंधित हो और तीन का इससे संबंधित हो, ठीक है। अब बात को समझिएगा कि अब सॉरी, मान लीजिए बी, यहां बी कर लेते हैं और यहां एक सी नंबर भी कर लें, यानी 3 का अगर सी से है तो यानी एक का ए से, दो का बी से, तीन का सी से। अगर ये आपका सेट ए है और ये आपका बी है, सेट बी में कोई भी अवयव नहीं है, खाली है, सभी अवयव का एक प्री इमेज बना हुआ है। अब तो ये क्या हो जाएगा? आंटू हो जाएगा, मैंने बताया है आपको। तो जिसे हिंदी बोलते हैं आच्छादक। यानी इसी फंक्शन को हमें प्रूव करना है कि एकाएकी भी है यानी 1 1 भी है और आंटू भी है यानी आच्छादक भी है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, फिर से आपको एक बार रिव्यू कर दिया। अब चलिए क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन को समझे। अगर तो क्वेश्चन हमें दिया है कि fx बराबर 1/x, जहां f कहां से कहां तक जा रहा है? r स्टार से r स्टार। अच्छा, ये r स्टार क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर, यानी इसमें जीरो नहीं है, बाकी सभी रियल नंबर हैं। अच्छा, तो यानी ये आपका है r स्टार, मैपिंग से ही आपको समझाते हैं, और ये है आपका r स्टार, समझिएगा। तो यानी इसमें जितने भी नंबर हैं सब क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब नेगेटिव और जीरो को छोड़ के बाकी सभी नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या। तो अगर हम इसमें से कोई भी नंबर मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये आपके पास ए और बी दो नंबर है, ठीक है। अब फंक्शन क्या है? fx बराबर 1/x दिया है। अच्छा, मान लीजिए a रखने पर आपके पास फंक्शन fa आया, ठीक है, और b रखने पर आपका क्या आया? fb आया। तो 1 1 के लिए क्या? a रखूं तो fa आ जाए, b रखूं तो fb आ जाए, यानी एक अवयव का एक ही अवयव के साथ क्या हो? मैपिंग हो, तो वह क्या कहलाएगा? 1 1 कहलाएगा। अच्छा, लेकिन मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हमने बताया था कि आपको कि fx1 बराबर आप fx2 करिए, यानी अगर हम कहें यहाँ x1 और x2 तो नहीं लिखा है, यानी हम यहाँ a लिखे हैं, b लिखे हैं, तो यहाँ हम भी क्या करते हैं? fa बराबर क्या कर लें? fb। अगर हमने fa और fb को बराबर कर लिया, या fx1 और fx2 को बराबर कर लिया, अगर ये बराबर कर रहे हैं और बाद में ये जो हमने नंबर रखा है ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो 1 1 हो जाएगा। अच्छा, तो यानी fa आप रखिए, fx बराबर क्या है? 1/x, x के जगह जब a रखेंगे तो क्या आएगा? 1/a आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? आपका 1/a हो जाएगा। अच्छा, जब b रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? यानी fb बराबर क्या आ जाएगा? 1b आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? a बराबर b आ गया। तो हमने जो नंबर रखा वही तो फिर बराबर मिला। तो यानी अगर a बराबर b मिल जाए, यानी अगर या x1 या x2 रखते तो हमें x1 बराबर क्या मिलता? x2 मिलता। तो ये साफ साफ बता रहा है कि ये क्या है? 1 1 फंक्शन है, यानी एकाएक है, हिंदी में से एकाएकी बोलते हैं, तो यानी ये एकाएकी है। अब मतलब क्या निकला कि अगर ये कहना चाहते हैं, ये देखिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन हो और वो फंक्शन
अलग है और ए रखने पर एफ ए आ रहा है और बी रखने पर एफ बी आ रहा है, इन दोनों को, ये दोनों नंबर बराबर कब होंगे? जब ये दोनों नंबर बराबर होंगे तभी होंगे, अन्यथा असंभव है कि एफ ए और एफ बी बराबर हो जाए। जैसे आप समझिए ऐसे कि मान लीजिए यहाँ 3 है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए 7 है या फिर 9 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 का 9 से संबंध है। अच्छा, हम ये मान लीजिए आपका एफ ए है, एफ ए और एफ बी बराबर है, यानी यहाँ भी क्या है, 9 है, तभी तो ये बराबर होगा, अन्यथा मैथमेटिक्स से ये बराबर ही नहीं हो सकता। तो बराबर है तो यानी इसका जो इमेज बनेगा वो भी क्या बनेगा, 3 ही बनेगा, जाहिर सी बात है। तो ये सिद्ध कर रहा है कि अगर एफ ए और एफ बी बराबर हो तो ये पक्का है कि ये वाला और ये वाला भी क्या है, बराबर ही है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 ही होगा और कोई अलग से नंबर नहीं होगा। अच्छा, अलग से नंबर कर देंगे तब क्या होगा? मान लीजिए अगर अलग से नंबर हमने कर ही दिया, मान लीजिए 9 है और ये मान लीजिए आपके पास 4 है और 4 का अगर 9 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा, यानी एक ही अवयव के 2 के साथ रिलेशन है, क्योंकि 9 को बार बार तो लिखा नहीं जाएगा, बार बार तो सेट में एक ही बार लिखा जाता है। तो इसीलिए ये समझाने का तरीका है कि अगर एफ ए और एफ बी को बराबर करेंगे तो ए और बी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि नहीं, कुछ नहीं, बस ये था कि एफ ए और एफ बी एक ही चीज है, 3 का 9 से ही संबंध है। तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कहना चाहता है, ये सेंस क्या देता है, पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं आपको। यानी एफ ए और एफ बी अगर ये 2 अवयव आप इमेज के बराबर करेंगे तो प्री इमेज के भी 2 अवयव आपस में बराबर हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन को 1-1 यानी एकाएकी फलन कहते हैं। ये बात क्लियर है? अच्छा, अगर ये आपस में बराबर न आते तब वो मेनी वन हो जाता, यानी यहां अगर 4 हो जाता, ये 3 और 4, तो ये 3 और 4 आपस में कभी बराबर ही नहीं होते, कभी बराबर आते? 3 बराबर 4 आता? नहीं आता। और जब बराबर नहीं होते तो वो क्या कहलाता, मेनी वन कहलाता। अच्छा, यानी बहु एकाएकी। तो ये बात पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आगे हम समझते हैं कि ये जो कहा है सवाल में, हमने आपको एकाएकी को बता दिया, यानी एकाएकी है, एकाएकी फलन है। अब बात करते हैं कि ये फलन क्या आच्छादक है कि नहीं। अच्छा, 1-1 को समझने के लिए एक तरीका मैंने और बताया था आपको, जिसे आपको मैंने बताया था ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ से भी बता सकते हैं। अगर देखिए आप एफ एक्स बराबर 1/x का ग्राफ आपको पता ही है कि लगभग 1/x का आप रखेंगे तो x बराबर अगर आप 1 रखेंगे तो आप y बराबर भी क्या पाएंगे, 1 पाएंगे, और 2 रखेंगे तो आप क्या पाएंगे, 2 पाएंगे। तो यानी एक ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, ठीक है, इसको टच नहीं करेगा, और एक ग्राफ आप नेगेटिव तो रखेंगे ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव रखने के लिए आपको दिया ही नहीं आर स्टार में। तो यानी ये ग्राफ आपका लगभग ऐसे बनेगा, ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर नहीं रख रहे हैं। अब एक्स अक्ष ये है और ये आपका वाई अक्ष है। अच्छा, एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए और वह रेखा ग्राफ को अगर एक पॉइंट पे कट करता है, एक बिंदु पे कट करे, तो वह फंक्शन क्या कहलाता है, 1-1 फंक्शन, यानी एकाएकी फलन कहलाता है। तो आप ग्राफिकल से भी समझ सकते हैं, मैपिंग से भी समझाया, और आपको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है मैंने उससे भी बता दिया आपको। अच्छा, तो ये एकाएकी तो समझ में आ गया, लेकिन अब आच्छादक यानी आंटू फंक्शन, आंटू का मतलब ये है, आंटू का मतलब ये है कि ये आर स्टार है और ये भी आर स्टार है, यानी मतलब इसमें पूरे पॉजिटिव रियल नंबर रखे हैं, मतलब 1 रखा होगा,
1/2 रखा होगा, 3/2 रखा होगा, कड़ी में 2 भी रखा होगा, तो सभी नंबर रखे गए होंगे। इसमें भी उसी टाइप के नंबर रखे गए होंगे, तो मतलब 1 रखा गया होगा या फिर 2 रखा गया होगा और कड़ी में 3 रखा गया होगा, या फिर कड़ी में 2 रखा गया होगा, तो फिर 2/3 भी, मतलब नंबर रखे होंगे, तमाम नंबर रखे गए होंगे, 5 रखा गया होगा। अच्छा, ये आपका आर स्टार है, ये भी आपका आर स्टार है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर रखे हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब ऑनटू के लिए क्या कंपलसरी है कि एक भी इमेज छूटना नहीं चाहिए, सबका प्री इमेज बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन क्या है, 1/x, यानी x के जगह हम 1 रखेंगे तो क्या 1 मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, अगर 1/2 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा, 3/2 रखेंगे तो 2/3 पक्का मिल जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ अगर 2/3 रखा तो 2/3 यानी 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2 ही हो जाएगा। सॉरी, 3/2 रखा तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अच्छा, कड़ी में 2 रखूंगा, x बराबर कड़ी में 2 रखूंगा तो 1/2, यानी जाहिर सी बात है 1/2 पॉजिटिव रियल नंबर में होता ही है, तो इसका भी इमेज कहीं ना कहीं बनेगा। तो आप इसका मतलब ये कोई भी नंबर रखेंगे इसमें आप जरूर पा जाएंगे, 100% पा जाएंगे। तो चाहे जो आप नंबर रखेंगे सभी नंबर आपको इसमें मिलेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। तो यानी ये कहने का मतलब ये है कि आप सभी पे इमेज बनेगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ये अगर x है और ये आपका y है अगर, तो ये कहने का मतलब इसका सभी का इमेज इसमें मिलेगा, पक्का इमेज बनेगा। तो ये हम कह सकते हैं ये आच्छादक भी होगा, यानी आच्छादक है। तो यानी ये एकाकी भी है और आच्छादक भी होगा, यानी सभी का इमेज बनेगा, चाहे जो नंबर आप रखेंगे इसमें रियल नंबर में मिलेगा ही। अच्छा, अब ये तो आधा क्वेश्चन हुआ आपका। आधा क्वेश्चन और क्या कहता है, आगे कहता है कि जबकि सब प्रांत, यानी यदि प्रांत आर स्टार, प्रांत ये आपका प्रांत होता है और ये आपका सह प्रांत होता है, आपको पता है। तो यानी प्रांत आर स्टार को n से बदल दिया जाए, यानी इसमें अब आर स्टार में से अब क्या प्राकृतिक संख्या कर दें, यानी सिर्फ नेचुरल नंबर कर दें प्राकृतिक संख्या में, यानी 1 2 3 4 कड़ी वाले नंबर नहीं है। अच्छा, आर स्टार ही रहे, तो यानी अगर ये नेचुरल नंबर हो गया तो क्या इसके जो परिणाम है, यानी क्या एकाकी और आच्छादक ही रहेंगे? तो आइए देखते हैं। देखिए, 1 का 1 से तो बन जाएगा, 2 का 1/2 भी कहीं ना कहीं भाई इसमें आर स्टार यानी पूरा रियल नंबर है, मिल ही जाएगा। 3 का भी 1/3 मिल जाएगा, 4 का 1/4 मिल जाएगा, ये तो तय है, यानी 1/1 तो होगा। 1/1 फंक्शन अब भी है, ठीक है। अच्छा, 1/1 फंक्शन है तो यानी हम ये तो जान गए कि भाई 1/1 तो है, यानी एकाकी है। तो आच्छादक है या नहीं? आच्छादक में क्या है कि जितने भी अवयव हैं, यानी जितने भी अवयव हैं सभी का जो है, सभी इमेज का प्री इमेज में मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम कड़ी में 2 रखें, ठीक है, यानी y के जगह अगर हम कड़ी में 2 रखें, यानी ये आपका fx है, अगर इसके जगह हम कड़ी में 2 रख दें तो 1/x मिल जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1/कड़ी में 2। 1/कड़ी में 2 कहीं भी नेचुरल नंबर में मिलेगा? नहीं मिलेगा। 1/कड़ी में 2 नेचुरल नंबर में कहीं मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि नेचुरल नंबर में आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कड़ी 2 सेटिस्फाइड नहीं करेगा, अतः यह आच्छादक नहीं, यानी क्या कहेंगे, अतः आच्छादक नहीं, ठीक है। यानी 1/1 तो होगा पर आच्छादक नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो पहला क्वेश्चन है उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है और आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अगर जो भी प्रॉब्लम रहती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे और डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।